भारत की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात में से 4 के नतायज आ चुके हैं, जबकि शुमाल मशरक़ी रियासत मिज़ोरम की असेंबली इंतखाबात के नतायज का ऐलान कल यानी 4 दिसंबर को होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जिसे हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है और जो उत्तर प्रदेश के बाद भारत की सियासत का सबसे बड़ा महाज माना जाता है, यहाँ बीजेपी सबकत में है और हुकूमत बनाएगी। इसका सीधा मतलब यही है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को इन 3 रियासतों में फतह हासिल हुई। सियासी पंडितों की माने तो इन इंतखाबात में एक चीज़ वाज़ेह नज़र आई और वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को मरकज़ी और करिश्माई शख्सियत के तौर पर पेश किया और उनके बलबूते पर वोट हासिल करने की कोशिश की, जो बहुत हद तक कामयाब साबित हुई। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जीत इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी की मकबूलियत अभी मुंदमिल नहीं हुई है और उनका जादू अभी भी बरकरार है। इंतखाबी मुहिम में मुनाफरत के बयान भी सामने आए। तफरक़ेबाजी के बेशतर बयान के लिए बीजेपी के रहनुमाओं को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया। तौहीन मजहब की बुनियाद पर राजस्थान में एक हिंदू शख्स के कत्ल का मौजू भी इंतखाबी मुहिम पर छाया रहा। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बार बार उसका हवाला भी दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अलग पॉलिसी अपनाई, मकामी इशू को इंतखाबी मौजू बनाया। तफरक़ाबाजी के बयान का जवाब देने के बजाय कांग्रेस ने इन इशूज़ से दामन बचा कर रखने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में 230 अरकान पर मुश्तमिल असेंबली के इंतखाबात के लिए 17 नवंबर 2023 को पोलिंग हुई थी, जबकि तेलंगाना की रियासती असेंबली के 119 अरकान का चुनाव करने के लिए इलेक्शन 30 नवंबर को हुए थे। राजस्थान की 200 सीटों में 199 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग मुनक्किद की गई थी, जबकि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर इंतखाबात 2 मरहलों में कराए गए, जिनमें पहला मरहला 7 नवंबर और दूसरा मरहला 17 नवंबर को तकमील पजीर हुआ। मिजोरम में 40 असेंबली सीटों के लिए 7 नवंबर को इलेक्शन कराए गए थे। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी इक़्तिदार में थी, जिसने कांग्रेस में फूट डालकर और अरकान असेंबली को अपनी जानिब राग़िब करके हुकूमत बनाई थी, जबकि यहाँ 2018 में कांग्रेस की हुकूमत थी। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को फतह हासिल हुई थी। अलबत्ता कांग्रेस की हुकूमत सिर्फ 15 माह ही कायम रही, उसके बाद इक़्तिदार बीजेपी की झोली में आ गिरा था। यहाँ हिंदी बोलने वाले वोटर्स की तादाद ज़्यादा है, यहाँ बीजेपी का दबदबा बरकरार है। जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत थी, जहाँ बीजेपी ने हुकूमत छीन ली, और तेलंगाना में भारत राष्ट्रीय समिति बरसर इक़्तिदार थी, जिन्हें मशहूर मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी की सियासी हिमायत भी हासिल है। यहाँ कांग्रेस को जीत का मौका मैसर आया। उसी के साथ अब कांग्रेस के लिए हिंदी हार्टलैंड में हिमाचल प्रदेश के अलावा कोई किला नहीं बचा। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए दिल्ली से सोहेल अख्तर।